भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियां पहले भी कई बार पॉजिटिव संकेत दे चुकी हैं। तेज रफ्तार से दौड़ रही भारत की अर्थव्यवस्था पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। मोदी जी, मैं समझता हूं कि पिछले प्राइम मिनिस्टर्स जो थे जितने, उनमें से सबसे ज्यादा ही हैज टेकन इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल, नो क्वेश्चन अबाउट इट। अगर हम बात करें इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व्स है 640 जो है बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गया और पाकिस्तान के पास सिर्फ 7 बिलियन डॉलर्स है। अगर 15 दिन के अंदर अंदर IMF से हमें लोन नहीं मिलता तो कहा जा रहा है कि मुल्क हमारा डिफॉल्ट हो जाएगा। मईशत का बुरा हाल है, कर्जों के अंदर हमारा मुल्क जकड़ा है, आम आदमी को रोटी रोजगार दोनों मुयस्सर नहीं है, डिफॉल्ट का खतरा अभी भी हमारे यहाँ मौजूद है, मगर हुकूमती अलल्ले तलल्ले अपने जौबन के ऊपर है। ये मुल्क कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भूख और बेरोजगारी की वजह या इसके खात्मे के लिए नहीं बनाया था। ये मुल्क बना था दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर। नरेंद्र मोदी जैसा हुक्मरान पाकिस्तान में आ जाए, आप कह रहे हैं पाकिस्तान में आ जाए। But the public opinion is that this man delivers. This man is the right पर्सन फॉर इंडियन पर्सपेक्टिव। और वो भी तो मशहूर स्टेटमेंट है, मोदी है तो मुमकिन है। अगर मोदी साहब 8 साल और गुजार गए, इंडिया की खुश नसीबी होगी और इंडिया दुनिया के पहले दूसरे नंबर पे आने वाली कंट्री बन सकती है। सबसे ज्यादा अगर किसी को अवार्ड्स मिले हैं दूसरी कंट्री से, वो किसे मिले हैं? वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले हैं। और मुझे फख्र होता है चीज़ को सोचकर कि जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं उनको भी ये ऑनर नहीं दिया जाता जो मोदी जी को या भारतीयों को मिलता है। ये ऑनर मोदी जी को नहीं है, ये हम भारतीयों के लिए। आप क्यों मेरा मुंह खुलवा रहे हो कि पाकिस्तान के सियासतदानों की हैसियत क्या है? वो एक बात कहनी चाहिए थी जो आपने नहीं कही जी, और यही पाकिस्तान का मसला है। वो ये है कि इंडिया जो है वो अगले 5 साल में 9% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। 9% जी। भारत इतना आगे निकल जाएगा, जिस दिन भारत 10 ट्रिलियन के पास पहुंच गया फिर तो आप उसको कभी जिंदगी आसपास भी नहीं आ पाएंगे कि हम सबक सीख गए। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये बात क्यों आई कि हम इंडिया से बात करना चाहते हैं? वो इंडिया के मीडिया और इंडिया के लोग उसको इस तरीके से देख रहे हैं कि शायद हम डेस्परेट है उनसे किसी तरीके से। नॉट एट ऑल, हमें डेस्परेट नहीं होना चाहिए। मोदी को मिस कॉलें मारते रहे, मोदी ने लिफ्ट ही नहीं कराई। कि जी 3 जंगों में पाकिस्तान और भारत ने भूख और बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं पाया। तो मैंने वही कहा था, मैंने कहा था ये शरीफ साहब इस पे एक हफ्ता कायम रहेंगे, इसकी गारंटी दे आप पहले। अल्लाह के फजल से इश्यूज लाइक कश्मीर, न्यूक्लियर और सीपैक पर एक कौमी इत्तेफाक राय है कि ये मुस्तकबिल है पाकिस्तान का। और एक तरफ से भीख मांग मांग के वो मीम्स बनी हुई है शहबाज शरीफ से कि मैं मांगना नहीं चाहता मगर मांगता हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। FATF की वाइट लिस्ट में आ गए, लेकिन पाकिस्तान की मईशत के हालात वही नील बटा सन्नाटा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत का फॉरेन रिजर्व जो है वो 640 बिलियन डॉलर से ऊपर हो गया है। दोस्तों, इसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से आउट है। जहां एक तरफ पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया से 3-4 बिलियन डॉलर के लिए पैर पकड़ रहा है, वहीं भारत का जो फॉरेन रिजर्व है वो 640 बिलियन डॉलर देख के उनको ये लग रहा है कि भारत कितना आगे निकल चुका है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का खुद मानना है कि विश्व में सबसे अगर महान लीडरों की बात की तो मोदी इस टाइम पे सबसे महान लीडर है। और ये बात सही भी है, क्योंकि 2014 से पहले भारत की क्या स्थिति थी और आज भारत की क्या स्थिति है, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। और पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक का ये भी कहना है कि हमें भी एक मोदी जैसा जो है वो लीडर चाहिए और साथ ही साथ एस जयशंकर जैसा फॉरेन मिनिस्टर चाहिए, ताकि हम ऐसे ही जिस तरीके से जो भारत बढ़ रहा है वैसे हम भी आगे बढ़ पाए। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया जो है वो मोदी जी की जम के तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि मोदी ने वैसा काम किया भी है। और पाकिस्तान में भी मोदी है तो मुमकिन है कि जो नारे हैं वो लग रहे हैं। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि मोदी की जो प्रचलन है वो कितनी ज्यादा जो है पाकिस्तान में इस टाइम पे आ गई है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि फॉरेन रिजर्व जो है जो 640 बिलियन डॉलर उसके पार होने पे और साथ ही साथ भारत की तरक्की पे पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बोला है कि हम लोग इंडिया से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। इससे थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया का बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया था यूएन के अंदर। उससे पीछे चले जाएं तो हमने इंडिया के सिक्योरिटी, पाकिस्तान की इंटरवेंशन और टेररिज्म के अंदर मुलव्वस होने के हवाले से डोसिया दिए थे। और उससे भी पीछे चले जाएं तो ऑब्वियसली एस्पियोनाज और वो सारे मामला ऑलरेडी हम लोगों को पता है कुलभूषण यादव की फॉर्म में मौजूद है। ऐसी सूरत हाल में मुशाहिद साहब हम कैसे इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात की बात कर सकते हैं? उसकी बुनियाद ये है कि हिंदुस्तान जो जा रहे हैं, हिंदुस्तान ने ये सारा काम शुरू किया जो आपने कहा, और मैं दाद देता हूँ बिलावल भुट्टो को, सही बयान दिया उसने, क्योंकि उसने हिंदुस्तान के झूठ के मुकाबले में सच बोला। और डॉसिया की बात भी की जो हमने अक्टूबर 2020 में इशू किया था, जिसमें बताया गया
कि 21 ट्रेनिंग कैंप दहशतगर्दी के हिंदुस्तान में है और 66 उस वक्त अफगानिस्तान में थे। उसको तालिबान गवर्नमेंट नहीं अभी आई थी। तो उस हवाले से आप देखें कि हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए। एक तो है कि जो टॉक्स फॉर द सेक ऑफ टॉक्स नहीं है, टॉक्स की वजह से कश्मीरी अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, कश्मीरी सियासी कैदी रिहा होने चाहिए, और हिंदुस्तान की जो हाइब्रिड वॉर और इंफॉर्मेशन वॉर है पाकिस्तान के खिलाफ, उसका खात्मा होना चाहिए। और जो सार्क है उस पर तो उन्होंने वीटो किया हुआ है पिछले 6 सालों से। आपको पता है 2016 की सार्क समिट पाकिस्तान में होनी थी और हिंदुस्तान ने वीटो किया तो नहीं हो सकी। तो वो उनको चाहिए कि जब तक वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नहीं लेंगे, दिस कैन नॉट मूव। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये बात क्यों आई कि हम इंडिया से बात करना चाहते हैं? वो इंडिया के मीडिया और इंडिया के लोग उसको इस तरीके से देख रहे हैं कि शायद हम डेस्परेट हैं उनसे किसी तरीके से। नॉट एट ऑल, हमें डेस्परेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बात ये है कि हिंदुस्तान ने आपको अप्रोच किया था 2020 में, जब उनको चाइना से फेंटी पड़ी गलवान में जून 2020 में, और कहा कि LOC पर सीज फायर करें। और उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि उनको डर था कि 2 फ्रंट सिचुएशन का, पाकिस्तान और चीन मिलके हमारे खिलाफ कुछ न करें हिंदुस्तान के खिलाफ, उनको उस चीज़ का खौफ था। तो हमें बड़ा वाज़ेह हो जाना चाहिए, इसमें गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। और हिंदुस्तान के साथ जो हिंदुस्तान हमारा खैर खा नहीं, दे डोंट विश अस वेल। वो तो वर्ल्ड कप मैच हारे थे ताकि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में मौका ना मिले। अपने मैच खुद हार गए थे, और अभी फाटफ में एक मुल्क ने मुखालफत की थी। तो शहबाज शरीफ साहब की ये बात इस टाइम पर दुरुस्त थी या गलत थी? मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब ने क्लैरिफाई जरूर कर दिया, विच इज गुड, कि वो टॉक्स कंडीशनल है। बट ना पहले कभी छोटा सोचता था और ना अब भारत छोटा सोचता है। मोदी जी ने एक बार बोला भी था कहीं जाकर, शायद इंडोनेशिया में, जो G20 की मीटिंग करने गए थे वहाँ पर, कि भारत अब छोटा सोचता ही नहीं है, और अब भारतीय जो हैं वो भी छोटा नहीं सोचते। अब मैं जब देखता हूँ, व्हेन आई सी दैट ट्रांसफॉर्मेशन, मेरा सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। अगर आप मुझे पूछे कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को अवार्ड्स मिले हैं दूसरी कंट्री से, वो किसे मिले हैं? वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले हैं। और मुझे फ़ख्र होता है चीज़ को सोचकर कि जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं उनको भी ये ऑनर नहीं दिया जाता जो मोदी जी को या भारतीयों को मिलता है। ये ऑनर मोदी जी को नहीं है, ये हम भारतीयों के लिए है, और यही भारत की पहचान है, यही हमारी धरोहर है, और इसी में मुझे फ़ख्र होता है। और दोस्तों, भारत का मुकाबला कभी भी किसी के साथ नहीं था। भारत का आज भी जो हम ये क्रिएट कर रहे हैं भारत, इसका मुकाबला दुनिया में किसी के साथ नहीं है। हमारा मुकाबला हमारे साथ ही है। हमने दुनिया के सबसे बड़ी चीज़ें अब बनानी शुरू कर दी हैं। हमने सोचना शुरू किया और हमने बनाना भी शुरू कर दिया। आप देखिए जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है इंडिया से भारत की, वो कितनी तेज़ी से हो रही है। अभी आप देखिए जो रेलवेज़ है हमारा डबल हो गया है पहले से, इलेक्ट्रिफिकेशन, हाईवेज डबल हो गए हैं पिछले 10 साल में। मतलब कि 70 साल आप एक तरफ रख लीजिए और ये 9 साल एक तरफ रख लीजिए। अगर आप देखेंगे जो डिजिटल की जो हमारी इकॉनमी है वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अगले जो 4 कंट्रीज़ हैं उनको मिला लीजिए और हमारा अकेले का उतना हमारा प्रभाव है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो कितनी ज्यादा नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर रही है, और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि जो अभी शहबाज शरीफ ने एक बयान दिया जिसमें उसने कहा है कि भारत के साथ हम रिलेशन अच्छा चाहते हैं, उसके बाद से उसमें भी पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन है कि क्योंकि जो भारत है उससे हमें रिलेशन अच्छा करना है, और इसीलिए इस प्रकार के बयान जो है वो शहबाज शरीफ दे रहे हैं। हालांकि कश्मीर का मुद्दा जो है वो एक बार फिर से उन्होंने उठाया भी था, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से पाकिस्तान ये बात जान चुका है कि भारत के बिना जो है वो दुनिया का कोई मुल्क नहीं रह सकता, क्योंकि भारत के पास आज इतना ज्यादा सब कुछ है कि सब दुनिया के किसी न किसी मुल्क को कुछ ना कुछ भारत से जरूर चाहिए। और ये बात सही भी, पाकिस्तान जिसमें आज इतनी महंगाई है, महंगाई का सबसे बड़ा कारण ही भारत है, क्योंकि अगर भारत से वो व्यापार करते तो जो आटा जो केले जो है वो 300-250 रुपए दर्जन मिल रहे हैं, वो अगर भारत से जाते तो वो वहाँ पे 40-50-60 रुपए दर्जन होते। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को कितनी ज्यादा भारत की वजह से प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। लेकिन फिर भी क्योंकि उनको कश्मीर का नाम लेना है, अपनी पब्लिक को दिखाना है कि हम कश्मीर के ऊपर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो वो इस प्रकार के बयान देते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी पब्लिक जो है वो कश्मीर के नाम पे खुश हो जाती है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया जो है वो एक तरफ तो ये बोल रहा है कि हमें जो है मोदी जैसा लीडर चाहिए, क्योंकि 2014 के बाद मोदी ने आके यहाँ पे बहुत ज्यादा काम किया है, और अभी 5 साल के लिए जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम 2029 तक क्या क्या करेंगे, उसके बाद से तो पाकिस्तानी मीडिया का और भी ज्यादा जो है वो इंटरेस्ट मोदी में बढ़ गया है। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में, तब देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।